हेलो हेलो हेलो, आप सभी लोगों का स्वागत है लक्ष्य क्लासेस पर। लक्ष्य क्लासेस की आज डेमो क्लास होने वाली है और डेमो क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं फोर्स की। तो आज तो बात करते हैं। देखो, फोर्स फोर्स यानी बल, फोर्स यानी बल, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन बोल रहा था पुश एंड पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट विद मास ऑफ कॉजेस इट्स टू चेंज इट्स वेलोसिटी। क्या बोल रहा है हिंदी में, मतलब क्या है ये बता भाई, ये लिख लो इसकी डेफिनेशन कि द पुश एंड पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट विथ मास ऑफ कॉजेस इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। ठीक है, ये लिख लो। हिंदी में इसकी मीनिंग बताता हूँ। चलो हिंदी में इसकी परिभाषा बताते हैं, बल की परिभाषा हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं। क्या है धकेलना या खींचना या खींचना जो वस्तु के वेग परिवर्तन का कारण बनता है, कारण बनता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। बल की परिभाषा क्या है? धकेलना या खींचना जो वस्तु के वेग परिवर्तन का कारण बनता है। ठीक है, तो आ जाओ फोर्स के बारे में बताते हैं। देखो, फोर्स में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्या होता है धकेलना और खींचना क्या होता है। ठीक है, आप देखो धकेलते कैसे हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ट्रॉली बैग है, इसको हम धकेलते हैं, जा रहा है उधर। अब इसको क्या करते हैं? खींचते हैं, इधर खींचा। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या थी हमारी कि फोर्स बल क्या है? धकेलना और खींचना, धकेलना और खींचना तथा वस्तु के वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कहने का मतलब जो इसका एक्सीलरेशन है, वेग में परिवर्तन का कारण बनता है। जो इसको जाने का क्या बनेगा? कारण बनेगा। फोर्स के कारण तो जाएगा आगे, तो इसलिए क्या करेगा, जिसका कारण बनता है वही क्या करेगा? फोर्स कहलाएगा, यानी बल कहलाएगा। ठीक है, फोर्स है वो टू टाइप के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर मस्कुलर फोर्स। तो आओ मस्कुलर फोर्स को समझते हैं। मस्कुलर फोर्स क्या है? जो हमारी मसल्स होती है उनके थ्रू लगने वाला बल या फोर्स, वो मस्कुलर फोर्स या पेशी बल कहलाता है। जो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये वॉल है, हमारी दीवार है, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? धक्का देता हूँ। सामने से आइए थोड़ा, क्या मैं देखो ये फोर्स लगा रहा हूँ, देखो क्या लगा रहा हूँ? फुल ताकत से फोर्स, फुल ताकत से फोर्स लगाया, तो ये फोर्स क्या कहलाता है? हमारा मस्कुलर फोर्स कहलाता है। फ्रिक्शनल फोर्स। तो आओ सीखते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या है। फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स है जो हम अप्लाई करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर नहीं जा रहा है, आगे की ओर नहीं जा रहा है, बहुत ताकत लगा के नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? इसके अपोजिट फोर्स लगाता है, इसके अपोजिट फोर्स लगाता है। जितना मैं फोर्स इधर लगाऊंगा वो इधर की ओर इतना फोर्स लगा रहा होगा। मतलब कि मैं यहाँ से धक्का दे रहा हूँ तो ये अपने ऑब्जेक्ट को बनाए रखने के लिए उल्टे साइड फोर्स कर रहा होगा। जैसे मैं इसको इधर लेके जाने की सोच तो रहा हूँ पर वो जाने का मन नहीं है। जैसे मम्मी क्या बोलती है, बेटा पानी भरने चले जा, तो नहीं मम्मी मैं नहीं जा रहा हूँ, जाने का मन नहीं है। अगर मम्मी के पास ताकत ज़्यादा होगा तो तुम ऐसे मन मार के भी चले जाएगा, नहीं नहीं अब मैं जाता हूँ। फिर अगर तेरे पास ताकत ज़्यादा होगा तो क्या बोलेगा? मैं नहीं जा रहा हूँ, कौन क्या करेगा? तो वैसे ही ये है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये आगे, अगर मेरे पास ताकत ज़्यादा होगा तो ये आगे की ओर जाएगा। अगर ताकत उसकी बराबर ही होगा तो ये ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, बस ताकत ही लगा रह जाएगा और ये ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे ही रहेगा। तो उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। तो आओ मैग्नेटिक फोर्स को समझते हैं। मैग्नेटिक फोर्स के लिए पहले हमको चाहिए एक कील, लोहे का कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए और एक हमको चुंबक चाहिए। देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, ये चुंबक क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींच लेगा, ऊपर खींच लेगा। ये देखो जैसे ही मैं इसको करूँगा, देखा, ये देखो दोबारा देखो, आया ना? ये है चुंबकीय फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। सेकंड है ग्रेविटेशनल फोर्स। और सीखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? देखो जैसे ये पेन है, मैं जैसे ये मार्कर है, मैं इसको फेंकूंगा नहीं, इसको फेंकूंगा नहीं, ये खुद ही गिर जाएगा, छोड़ा गिर गया। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? ये ऑटोमेटिकली अपनी कोई भी चीज़ हो, कोई भी
वस्तु हो उसको क्या करेगी, नीचे अट्रैक्ट कर लेगी, नीचे खींच लेगी। देखो जैसे ये देखो, ये देखो, ये है ग्रेविटेशन फोर्स, ये है गुरुत्वीय बल। थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आओ जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम देखो इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। देखो यहाँ देखो, ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, भाई खींच लो। खींच रहा है, ये देखो, इस चार्ज खत्म हो गया, बक तो करेगा। ये देखो कैसे खींचा ऊपर, देखा, ये देखो ये पार्टिकल्स देखो, ये चिपक चुके हैं, ये देखो, ये देखो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। समझ गए। अब इनको हिंदी में क्या बोलते हैं। मस्कुलर फोर्स को हिंदी में बोलते हैं पेशीय बल। क्या बोलते हैं, पेशीय बल। फ्रिक्शनल फोर्स को बोलते हैं घर्षण बल। क्या बोलते हैं, घर्षण बल, यस, घर्षण बल। ठीक है। मैग्नेटिज्म फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तो फोर्स इसको किसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बोलते हैं स्थिर वैद्युतीय बल। स्थिर बल, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं इसके फॉर्मूला की, और ये फोर्स बनता कैसे है वैसे। ठीक है, देखो फोर्स है जो वो मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। देखो फोर्स यानी बल, मास मतलब द्रव्यमान, इनटू गुणा मतलब एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। ठीक है। फोर्स क्या है, मास एंड एक्सीलरेशन का मल्टीप्लिकेशन है। क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। और इसको फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और मास को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, और एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। तो ये क्या फॉर्मूला क्या हो गया, एफ इजिकल टू एम ए। ठीक है। इसकी यूनिट है न्यूटन, या इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे, देखो द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो केजी है। ठीक है। और त्वरण का मात्रक है हमारा मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अपॉन सेकेंड। ठीक है। उसके बाद आपका होगा क्या, आपका आज आरटी तो नहीं था, आरटी नहीं था, आरटी नहीं था मतलब आपका रिवीजन नहीं था, क्योंकि आज क्या आपकी पहली क्लास थी, तो पहली क्लास में आपका कोई रिवीजन नहीं था। अब हम बात करेंगे LCQT, लेक्चर कंसेप्चुअल क्वेश्चन टेस्ट। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, बल का मात्रक यानी यूनिट। ठीक है, नंबर 1 न्यूटन, नंबर 2 केजी मीटर
सेकेंड, नंबर थर्ड केजी सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, फोर्थ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। आप पहला क्वेश्चन करो फटाफट, तब तक का मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। आप पहला क्वेश्चन करो। बराबर होता है, बल बराबर होता है किसके? नंबर वन, द्रव्यमान गुणा वेग। नंबर दो, द्रव्यमान गुणा त्वरण। नंबर तीन, त्वरण गुणा वेग। नंबर चार, ये सभी। फटाफट दोनों क्वेश्चन फटाफट करो, फटाफट कर लिया? ठीक है। इसका आंसर आपके सेकंड क्लास में दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो आपको क्या नहीं दे सकता है, बता नहीं सकता अभी आंसर। ठीक है, आप तब तक का इसको सॉल्व करो, तब तक का नोट्स खोलो, नोट्स में तुमको अभी जो लिखाया वो लिखो, उसके बाद याद करो, फिर क्वेश्चन लगाओ। अब इसके बाद आता है LCQW। ठीक है, LCQW क्या है? लेक्चर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन वर्क, मतलब होमवर्क है तुम्हारा। होमवर्क क्या है? पहला क्वेश्चन है, बल किसे कहते हैं? ठीक है। नंबर दो, बल का मात्रक क्या है? ये आपके है LCQW, ये आपके होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छी लगी ये डेमो क्लासेस तो ज्वाइन करो अभी लक्स क्लासेस। लक्स